आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 287। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है। ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म यानी काल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों रज गुण ब्रह्मा जी, सत गुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं यानी ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति यानी दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापना करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रज गुण ब्रह्मा, सत गुण विष्णु तथा तम गुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 288। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1। उधर्व मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। अनुवाद। उधर्व मूलम यानी ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को तीनों गुण अर्थात रज गुण ब्रह्मा, सत गुण विष्णु व तम गुण शिव रूपी शाखा वाला, अव्ययम यानी अविनाशी, अश्वत्थम यानी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यस्य यानी जिसके, छंदासी यानी जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियां व पर्णाति यानी पत्ते, प्राहु यानी कहे हैं, तम यानी उस संसार रूप वृक्ष को, यह यानी जो, वेद यानी इसे विस्तार से जानता है, सह यानी वह, वेदवित् यानी पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अनुवाद। तस्य यानी उस वृक्ष की, अधः यानी नीचे, च यानी और, ऊर्ध्वम यानी ऊपर, गुण प्रवृद्धा यानी तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण विष्णु सतगुण शिव तम गुण रूपी, प्रसृता यानी फैली हुई, विषय प्रवाला यानी विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल, शाखा यानी डाली ब्रह्मा विष्णु शिव, कर्मानुबंधिनी यानी जीव को कर्मों में बांधने की, मूलानी यानी जड़ें अर्थात मुख्य कारण है, च यानी तथा, मनुष्य लोके यानी मनुष्य लोक अर्थात पृथ्वी लोक में, अधः यानी नीचे नरक 84 लाख जूनियों में, ऊर्ध्वम यानी ऊपर स्वर्ग लोक आदि में, अनुसंततानि यानी व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंगस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। अनुवाद। अस्य यानी इस रचना का, न यानी नहीं, आदि यानी शुरुआत, च यानी तथा, न यानी नहीं, अंतः यानी अंत है, न यानी नहीं, तथा यानी वैसा,
रूपम यानी स्वरूप, उपलभ्यते यानी पाया जाता है, च यानी तथा, इह यानी यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी, न यानी नहीं है, संप्रतिष्ठा क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है, एनम यानी इस, सुविरूढ़ मूलम यानी अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला, अश्वत्थम यानी मजबूत स्वरूप वाले संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को, असंगश स्त्रेन यानी पूर्ण ज्ञान रूपी, दृढ़ेन यानी दृढ़ सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानकर, छित्वा यानी काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को श्रणिक अर्थात क्षणभंगुर जानकर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्म तथा पर ब्रह्म से भी आगे पूर्ण ब्रह्म की तलाश करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आदम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अनुवाद, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, ततः यानी इसके पश्चात, तत् यानी उस परमात्मा के, पदम यानी पद स्थान अर्थात सतलोक को, परिमार्गितव्यम यानी भली भांति खोजना चाहिए, यस्मीन यानी जिसमें, गता यानी गए हुए साधक, भूयः यानी फिर, न निवर्तन्ति यानी लौटकर संसार में नहीं आते, च यानी और, यतः यानी जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से, पुराणी यानी आदि, प्रवृत्ति यानी रचना सृष्टि, प्रसृता यानी उत्पन्न हुई है, तम यानी अज्ञात, आधम यानी आदियम अर्थात मैं काल निरंजन, पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा की, एव यानी ही, प्रपद्ये यानी मैं शरण में हूँ तथा उसी की पूजा करता हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 289, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16, द्वौ इमो पुरुषो लोके शरः च अक्षरः एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थः अक्षरः उच्यते। अनुवाद, लोके यानी इस संसार में, द्वौ यानी दो प्रकार के, शरः यानी नाशवान, च यानी और, अक्षरः यानी अविनाशी, पुरुषो यानी भगवान है, एव इसी प्रकार, इमो इन दोनों प्रभुओं के लोकों में, सर्वाणी संपूर्ण, भूतानि यानी प्राणियों के शरीर तो, शरः नाशवान, च और, कूटस्थ यानी जीवात्मा, अक्षरः अविनाशी, उच्यते कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17, उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहरतः यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद, उत्तमः यानी उत्तम, पुरुषः यानी प्रभु, तू तो, अन्यः उपरोक्त दोनों प्रभुओं, शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भी अन्य ही है, इति यानी यह वास्तव में परमात्मा परमात्मा उदाहरतः कहा गया है, यह जो लोकत्रयम् तीनों लोकों में आविश्य प्रवेश करके विभर्ति सबका धारण पोषण करता है, एवं अव्यय है यानी अविनाशी, ईश्वर है यानी ईश्वर, प्रभुओं में श्रेष्ठ अर्थात समर्थ प्रभु है। भावार्थ, गीता ज्ञान दाता प्रभु ने केवल इतना ही बताया है कि यह संसार
उल्टे लटके वृक्ष तुल्य जानो। ऊपर जड़ें यानी मूल तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि 3 गुण रूपी शाखा हैं। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं यानी गीता ज्ञान दाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है। वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 290। उपरोक्त श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में यह प्रमाणित हुआ कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, जिससे पूर्ण वृक्ष का पालन होता है, तथा वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के तुरंत बाहर जमीन के साथ दिखाई देता है वह तना होता है। उसे अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म जानो। उस तने से ऊपर चलकर अन्य मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष जानो, तथा उसी डार से अन्य 3 शाखाएं निकलती हैं, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जानो, तथा शाखाओं से आगे पत्ते रूप में सांसारिक प्राणी जानो। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म तथा इन दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है तथा जीवात्मा अविनाशी है, अर्थात उपरोक्त दोनों प्रभु व इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान है। भले ही अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म को अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। उपरोक्त विवरण में 3 प्रभुओं का भिन्न भिन्न विवरण दिया है।